Good afternoon, class. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम आज 1 बजे भी क्लास थी क्या? जी बेटा, आज 1 बजे भी थी आपकी क्लास। ली थी आपने? नहीं मैम, मेरी 11th की क्लास थी। कोई बात नहीं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लेते हैं रीजनिंग का एक टॉपिक, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत ही इजी टॉपिक लगता है, लेकिन अगर फिगर आ जाए आपके सामने तब आपको पता चलेगा कि ये कितना टाइम कंज्यूम कर लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं इनकी इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि फिगर दी हुई होगी आपको और आपको काउंट करना है। सबसे पहली चीज ये मैंने फिगर बनाई है, स्क्वायर समझना बेटा इसे। ये एक स्क्वायर है, उसके अंदर काफी सारे स्क्वायर्स हैं। अगर आपसे कहिए कि इसमें काउंट करके बताओ कि इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, तो कैसे काउंट करोगे आप? एक एक करके 1 2 3 इस तरीके से 4 5 6 7 8 9, फिर इसको करोगे, ये चारों मिलके एक बना रहे हैं 10 11 12 13, इस तरीके से काउंट करोगे। ठीक है, लेकिन अगर और ज्यादा बड़ी फिगर आ जाए तो इसी क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास। इस स्क्वायर का साइज क्या है? 3/3। साइज पता है बेटा स्क्वायर का साइज क्या होता है, और इसका साइज यस 3/3 मैम। क्यों है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो इसीलिए इसका साइज है 3/3। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे? देखो, साइज था हमारे पास 3/3, इसी को करेंगे हम 3 × 3। अब एक एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 × 2, फिर 1 × 1। ठीक है, जीरो पे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जीरो ही आ जाएगा। ये आ जाएगा 9 4 1। तो इन सबको ऐड करेंगे, टोटल आ गया 14। यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं इस फिगर में? 14। समझ आया? यस मैम। यस मैम। ओके, अब आप मुझे बताओ ये सीधी लाइन समझना इसको। ठीक है,
चलो ये बताओ, इसमें बताओ नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे जल्दी से। मैम 55। 55, बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास स्क्वायर हो 8/8 की तो कितने स्क्वायर्स होंगे जल्दी बताओ। जल्दी बताओ आंसर। 204। 204। और कोई? किसी और का? यस मैम, सेम आ रहा है 204। सेम आ रहा है, वेरी गुड। देखो बेटा 8/8 ऐसे भी आपको दे सकता है कि साइज दे दे और पूछ ले नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताओ, लेकिन दूसरा तरीका है, क्या पूछ सकता है बताओ कि एक चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं, आप क्या बताओगे। चेस बोर्ड में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। सभी स्क्वायर्स होते हैं, उसमें नंबर ऑफ रो 8 होती है और नंबर ऑफ कॉलम भी 8 होते हैं, तो वहां पे कितने स्क्वायर्स आ जाएंगे 204। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो अब हम आते हैं रेक्टेंगल्स पे। ये तो थी स्क्वायर्स की बात, अब हम काउंट करेंगे रेक्टेंगल्स को। ये है हमारे पास फिगर जो जिसका साइज है 4/3। ठीक है, अब 4/3 साइज है, अगर इसी में हमें स्क्वायर्स पता करने हो तो, अब देखो ये जो बड़े वाली है ये तो स्क्वायर नहीं है, नहीं है ना स्क्वायर, क्योंकि इनकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम नहीं है, लेकिन जो अंदर वाले हैं इनका साइज सेम है, ये स्क्वायर्स है। ठीक है बेटा, इसमें इस केस में कैसे करेंगे, सेम करेंगे हम। 4 × 3 यानी कि 12, 3 × 2 इंटू यानी कि 6, 2 × 1 = 2। अब आगे करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, 1 × 0 0 ही आएगा, वैसे आगे करने की जरूरत नहीं है इसीलिए। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 20, यानी इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं 20। अब आप मुझे बताओगे 5/6 इस फिगर में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं। सेवेंटी। बिल्कुल ठीक है, 70 आगे सबका 70। यस मैम। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पर। रेक्टेंगल्स को कैसे काउंट करेंगे, देखो अगर हमारे पास फिगर है, इसी में देख लेते हैं दोबारा क्या बनानी। यहाँ पे कितनी नंबर रोज हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, ये टोटल 4 रो हैं, और ये नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, 2, 3। ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ कॉलम को ऐड किया, यहाँ पे रोज को ऐड किया, इनको ऐड करने से आएगा 10 और कॉलम्स को ऐड करने से आएगा 6। ठीक है, अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू 10 × 6, यानी जो रो और कॉलम को ऐड करने के बाद आया है उन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ इस फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं 60। ठीक है, और इसी में हमने नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी निकाले हैं 20। ठीक है, लेकिन अब एक बात और है यहाँ पे,
रेक्टेंगल, क्या हम किसी स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं? या फिर क्या हम उल्टा कर सकते हैं, किसी रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं? हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोलते स्क्वायर को, स्क्वायर में क्या होता है बेटा, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, एस एस एस, ठीक है, चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। जबकि रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कोई फंडा नहीं है कि चारों साइड्स इक्वल नहीं हो सकती, इसमें सिर्फ इतनी बात है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल ही होनी चाहिए और एंगल्स जो है 90 डिग्री होनी चाहिए। और ये सेम कंडीशन स्क्वायर भी सेटिस्फाई करता है, स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और 90 डिग्री के एंगल भी होते हैं। तो हम किसी भी स्क्वायर को इजीली रेक्टेंगल नहीं कह सकते, लेकिन सॉरी, किसी भी स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कहते। इसी तरीके से जब हमने यहाँ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाले हैं तो उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी इंक्लूड होंगे, यस मैम। है ना। तो इसमें वो रेक्टेंगल्स हैं जो स्क्वायर भी हैं और सिर्फ रेक्टेंगल भी हैं। अगर हमें निकालने के लिए बोल दे कि सिर्फ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालो जिन्हें हम स्क्वायर्स नहीं कह सकते, सिर्फ रेक्टेंगल ही बोल सकते हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, टोटल रेक्टेंगल्स निकाल लोगे, स्क्वायर्स निकाल लोगे और क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे। समझ आया? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। चलो अब एक फिगर मैं आपको देती हूँ। सॉल्व करो बेटा। मैम इसमें निकालना क्या है? इसमें आपको तीनों चीजें निकालनी है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स और ओनली रेक्टेंगल्स, तीनों निकालो। मैम रेक्टेंगल स्क्वायर को मिला के 150 और बिना स्क्वायर को 100 है। क्या बताया, रेक्टेंगल और स्क्वायर को मिला के कितना, 150 150 और नंबर ऑफ स्क्वायर 40 40 और ओनली रेक्टेंगल्स 110। 110। सबका यही आया है? किसी का डिफरेंट है तो बताओ। यस मैम, सेम है। सेम है, वेरी गुड। तो यस आगे मैम। चलते हैं। एक फिगर देती हूँ बेटा। अब इसमें कैलकुलेट करके बताओ, क्या बताओगे, रेक्टेंगल्स बताओ। रेक्टेंगल स्क्वायर मिला के हाँ बेटा, स्क्वायर मिला के। हुआ सोल्व?
देखो, अगर हम इस छोटी सी फिगर को ले, पहले छोटी को ले लेते हैं। कभी भी फिगर काउंट करते टाइम बेटा क्या करोगे आप, सबसे पहले छोटी फिगर को काउंट करोगे, छोटी से करते 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 फिर आप बड़ी पे जाओगे, डायरेक्ट पहले बड़ी को नहीं करोगे। पहले हम छोटी फिगर ले लेते हैं, ये ऊपर वाली ले लेते हैं। देखो क्या है इसमें, यही है। इसमें देखो बेटा, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं। इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, 10। आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. यस मैम। देखो बेटा, इस फिगर में ये छोटी फिगर उठाई है हमने, ऊपर वाला रेक्टेंगल उठा लिया है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम 4 है या नहीं है? Yes, ma'am. ओके, और नंबर ऑफ रो कितनी है, 1, एक ही रो है। Yes, ठीक है, ma'am. तो नंबर ऑफ कॉलम को जब ऐड किया हमने और नंबर ऑफ कॉलम को और रो को ऐड किया और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 10। यानी कि इस इतनी फिगर में कितने रेक्टेंगल आ गए, 10। ऐसे ही इसको अगर हम करेंगे, इसमें भी 4 रो हैं और कॉलम यस 1 है, मैम। तो 4 रो Yes, को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10। 10। 10 यहाँ से आ गया, 10 यहाँ से आ गया। लेकिन देखो बेटा, जब हमने इसको किया और इसको कैलकुलेट किया तो ये जो एक एक कॉमन। रेक्टेंगल है, एक कॉलम है, ये हमने 2 बार काउंट कर लिया। यस मैम। ठीक है, तो एक बार हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों किया ये पता चला, यस मैम। yes, ma'am. 10 प्लस 9, ये तो ये हो गए। अब प्लस कुछ और भी आएंगे, अदर्स। अदर्स कौन से आएंगे, कितने आएंगे देखते हैं। ये एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है हमें Yes, 1। ma'am. अब ये इसके साथ भी मिलके बनाएगा 2, ये इसके साथ भी मिलके बनाएगा 3, और ये पूरा कंप्लीट भी बनाएगा 4। तो 4 है और एक्स्ट्रा। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो 10 प्लस 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 23। Third. मैम ये अदर्स को गिनना ही पड़ेगा। जो बिल्कुल बेटा, क्योंकि फिगर तो हमें कंप्लीट दी हुई है ना। ओके मैम। वो तो हमारा तरीका था, हमने पहले छोटे को उठाया ताकि कोई रह ना जाए। चलो अब एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। इसमें आपको बताने हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स। जल्दी कैलकुलेट करो और मुझे आंसर दो। चलो जल्दी करो। मैम ये जो बीच में स्क्वायर्स बने हैं ये भी 1 बाय 1 के हैं? क्या
दोबारा बना देती हूँ फिगर। ये आपने ड्रॉ कर ली थी? Yes, ma'am. कर ली थी? Yes, ma'am. अब बोलो क्या पूछना है। बताओ फिर आंसर। हुआ बेटा किसी का? मैम मैं पूछ रहा था जो आपने बीच में जो स्क्वायर बनाए थे वो 1 by 1 के थे क्या? देखो आप 2 by 2 के हैं बेटा। ये दो दो कॉलम है ना बीच वाले स्क्वायर्स में, यस मैम। तो 2 by 2 हो गया इनका साइज। 2 by 2 Okay. के एक का निकाल लो, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, चारों का आ जाएगा। मैम 50 है क्या टोटल? मैम 50। मैम 50। कितना Ma'am, आया? 50. 50. 50 मैम। 50, सबका 50 आया है। Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 50 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम। ये तो थी स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात। अब हम देखते हैं ट्रायंगल। सबसे डिफिकल्ट जो काम लगता है वो ट्रायंगल्स को काउंट करने में लगता है। ठीक है, आओ देखते हैं ट्रायंगल्स को मैम कैसे। स्क्रीन शो नहीं हो रही। बोलो बेटा। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? No, ma'am. नहीं, नहीं मैम स्क्रीन शेयर नहीं है। क्या हो गया इसमें? अब दिख गई? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. मैम। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे काउंट करेंगे। अब मैं आपको एक फिगर देती हूँ। ये आपके फिगर हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे काउंट करोगे आप, ये देखो पहले। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, एक एक करके काउंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इन सभी को क्या कर देंगे, मार्किंग देंगे। 1 2 3 4। टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं ये अंदर के? 4। Four. इंटीरियर ट्राइंगल्स क्या कितने हैं? इंटीरियर ट्राइंगल्स 4। क्या करेंगे हम, इंटीरियर ट्राइंगल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। क्या करेंगे, इंटीरियर ट्राइंगल्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। यानी कि इंटीरियर ट्राइंगल्स 4 हैं, 4 2 जा 8। यहाँ पे टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं इस फिगर में? 8। ठीक है, अगर मैं आपको अब ये फिगर दूं, जल्दी से बताओ इसमें फास्ट, कितने ट्राइंगल्स हैं? मैम 16। 16। Ma'am, 16. वेरी 16। गुड। अब इसमें बताओगे, जल्दी से बताओ। 12। मैम 12। 12. वेरी गुड। अब इसमें बताओगे, जल्दी से बताओ। मैम Ma'am, 24। 24. 24। अब ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो। 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, ये तो आपने कर दिया 24, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ये दो तीनों एक साथ है तो देखो एक ट्राइंगल ये भी है
Yes, यस ma'am. मैम। दूसरा ये है, ऐसे ही तीसरा ये है, और चौथा ये। 4 ट्राइंगल और आ गए ना। Yes, तो ma'am. 24 + 4 = 28। समझ आया? Yes, ma'am. ओके, देन अब मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको। इसी तरह का क्वेश्चन है। चलो जल्दी से बताओ मुझे कितने ट्राइंगल्स होंगे। ट्वेंटी 28। और कोई? मैम एक सेकंड। यस मैम 28। Yes, ma'am. 28. अगर मैंने एक और निकाल दिया तो? ध्यान से देखो, एक और आएगा। कौन सा आएगा? यस मैम एक बड़ा वाला 29। आएगा। ये वाला। यस मैम। दिख गया? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ध्यान से देखा करो। अब नेक्स्ट फिगर में देती हूँ। चलो जल्दी से काउंट करके बताओ। मैम 39। 39। ध्यान से देखो। क्लास एंड होने के तुरंत बाद सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे दोबारा से। ध्यान से देखो, 39 ठीक है। एक रह गया। मैम 40। 40। वेरी गुड। किसी और का आया? Ma'am, 4. तो चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप बताती मैम हूँ आपको। मैम मुझे नहीं समझ आया ये 40 कैसे आ रहा है? नहीं समझ आया? देखो फिर, ये 8 8 8 8, इतना तो समझ आ गया। Yes, ma'am. 32 तो यही हो गए, ठीक है। 1 Yes, ये ma'am. है, 2 3 4 4 आ गए। Yes, ma'am. ये वाला 5, एक ये वाला 6, पता चल Yes. गए। Yes, ma'am. ये हो गए टोटल 39। अब देखते हैं, देखो Ma'am, एक 38 हुए. 38। 40 38 हो गई है। एक तो ये आ गया 40, Yes, ma'am. और एक ये आ गया ये बड़े वाला। इन तीन फिगर्स को मिला के पता चल गया। Yes, ma'am. मैम एक बीच में भी बन रहा है। मैम एक बीच में भी तो है सर। कौन सा? मैम सबसे नीचे के स्क्वायर में ऊपर का पार्ट। कौन सा बोल रहे हो? सॉरी नीचे मैम के वो गिन लिया। नहीं 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 मैम वो गिन लिया। मैम बन रहा है, नीचे- मैम बीच में बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बोल रहे हो? ये वाला?
ये नो तो मैम, कैल मैम वो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है। आप बताओ फिर इस पे कौन से वाला ट्रायंगल है। मैम वो ऊपर का मैम स्क्वायर मैम उसका बेस है, और मैम नीचे मैम उसका टॉप मैम नीचे है। कौन सा बेस है, एक सेकेंड रुको। मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जो भी बेस लाइन उस ट्रायंगल वाली आ जाए मुझे बताओगे। बताओ। मैम साइड से एक ये मैम बीच में। ये कौन सा बोल रहे हो बेटा। चलो बाद में देखेंगे इसको। 40 आए हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते इसके ऊपर। नेक्स्ट है इसमें कैसे काउंट करोगे बेटा। इसमें आपको काउंट ही करने पड़ेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। काउंट कैसे करोगे, पहले आप छोटे ट्रायंगल को काउंट करोगे, उसके बाद उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। अब देखो काउंट करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ट्रायंगल ये हो गए। मैम 8 है क्या? देखो बेटा पहले 8 नहीं आएंगे, ज्यादा आएंगे। 4 ट्रायंगल ये हो गई, एक एक करके काउंट किया है। अब हम दो दो करके काउंट करेंगे। एक तो ये आ गया, यस 4 तो मैम। हम पहले काउंट कर चुके हैं, प्लस एक, फिर इन दोनों को मिला के 2, फिर इन दोनों को मिला के 3, ठीक है। 3 ये आ गए, 7 हो गए। अब 3 3 को मिला के करेंगे, इन तीनों को मिला के, और एक इन तीनों को मिला के 2 आ गए, यस और मैम। एक बड़े वाला, चारों को मिला के, चारों को मिला के तो एक ही आएगा। टोटल कितने आ गए, 10। 10, ठीक है। चलो अब आप काउंट करके बताओ। काउंट करके बताओ। जल्दी बताओ। मैम 15। 15, वेरी गुड, सबका यही है। सबका सेम है। यस मैम। ओके, देन आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप। एक शॉर्ट ट्रिक हो रहा है हमारे पास। कैसे बन गया ये, दोबारा बनाते हैं।
ये बन गया। इसमें कैसे बताओगे बेटा आप? अभी भी फिगर सही नहीं बनी। लास्ट ट्राई करते हैं। ये लो, अब सही बन गई। अब बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें? देखो इसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। कैसे करेंगे हम? इंटीरियर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकाल लेंगे, उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक और काम करेंगे, उसमें से 5 सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इंटीरियर ट्रायंगल्स मल्टीप्लाई बाय 2, फिर उसमें से क्या सबट्रैक्ट कर देंगे? 5। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने ट्रायंगल्स है टोटल? 9। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18, उसमें से 5 सबट्रैक्ट करेंगे, 13। यानी कि 13। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? इस तरह की फिगर कर लोगे? यस मैम। तो अब इसमें कैलकुलेट करके बताओ। जल्दी से बताओ इसमें कितने आएंगे? ये भी है, ये बताओ इसमें कितने ट्रायंगल्स आएंगे? 27। वेरी गुड, 27। मैम 27। अब आपको फिगर देती हूँ,